गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं इशिता आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। और आज मॉर्निंग की स्टार्टिंग मेरी हो गई है मिष्टी की मालिश से, क्योंकि इसको मसाज देना बहुत ज़रूरी है। और जैसे ना फीवर होता है तो मैं इसको मसाज नहीं करती, और जब फीवर उतर जाता है तो मेरा को ये रहता है कि हाँ अब मैं इसको मसाज कर सकती हूँ। कहते हैं फ़ीवर में ना मसाज नहीं करना चाहिए, उससे क्या है ना कि जो बॉन्स होती है ना उसमें मतलब फ़ीवर रुकने की संभावना मतलब एक मतलब पॉजिटिव रहता है कि हाँ कहीं कुछ हो ना जाए, फीवर मतलब हड्डियों में ना चला जाए, मतलब डॉक्टर ऐसा कहते हैं। अब डॉक्टर कहते हैं तो डॉक्टर की बात तो माननी पड़ती है। तो बस आज मैंने फटाफट से बनाया था इसके लिए एक तेल। उसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, अभी मैं आपको दिखाऊंगी क्या क्या डाला था। तो उसी तेल से मैं आज इसकी मसाज कर रही हूँ। और ये डाबर लाल तेल है, इससे भी मैं इसकी मसाज करती हूँ, और जो इसको पसंद आता है और इसको ना बड़ा अच्छा लगता है मसाज करते टाइम। ये जब छोटे होते हैं ना उनको मसाज करने से क्या है ना उनकी जो बोन्स होती है वो मजबूत हो जाती है। तो वैसे तो मैं हमेशा ही करती हूँ, लेकिन क्या है ना अभी जब फीवर था इसको 2-3 दिन इसकी ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। फीवर, वॉमिट, लूज़ मोशन तीनों इनको हो रहा था। और डिहाइड्रेशन की भी प्रॉब्लम हो ही जाती है जब बच्चों को फीवर वगैरह होता है ना, और लूज़ मोशन होता है तो उसमें डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो वही इसको ORS का घोल वगैरह में दे रही थी, लेकिन इतना तो पीती नहीं है। आजकल के बच्चे बड़े नखरेलू होते हैं, वो ज़्यादा उनको कुछ पिलाओ ना तो पीते वीते हैं नहीं। तो वही नखरे तो करते हैं भाई बच्चे। तो बस फटाफट से इसका फीवर उतरा तो मैंने कहा लाओ आज इसको मसाज कर देते हैं। और इसकी भी आदत ना रिद्धि सिद्धि जैसे है कि ये ना अपने आप ही मसाज ऑयल लेकर घूमती, मम्मा मेरी मसाज कर दो। तो मैंने कहा हाँ अभी अभी करती हूँ। तो कह रही नहीं मम्मा आप पहले मेरी मसाज करो फिर दूसरा कोई काम करना। तो सही भी है, मसाज करने के बाद ना बच्चों को रिलैक्स फील होता है और वो सो भी जाते हैं। अगर बच्चों को सुलाना हो ना तो कुछ आप मत करिए, उनकी अच्छे से मसाज कर दीजिए, और जितना उनको पेन हो रहा होता है ना बॉडी में वो सब चला जाता है, और फिर बच्चे जो इतनी अच्छी वाली नींद लेते हैं ना। तो मैंने कहा चलो ये काम कर देते हैं, पहले इसको सुला देती हूँ और सुलाने के लिए मसाज कर देती हूँ। मसाज करके इसको अच्छा लगेगा और ये सो जाएगी। तो फिर मैं और कोई अपने आज मुझे ना रिद्धि सिद्धि के स्कूल बुक्स पे भी ना कवर वगैरह चढ़ाने और नेम स्लिप वगैरह लेबल करना है। तो इतना सब करने के लिए ना भाई टाइम तो चाहिए ही, और मेरे को टाइम मिलता ही कितना है। 9 to 11 का स्कूल है, 9 बजे जाती है और 11 बजे आ जाती है। तो इसी 2 घंटे में मुझे सारे काम निपटाने होते हैं। तो वही मैं कर रही थी। बस अब ही मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, इसमें ज़्यादा कुछ मैंने नहीं लिया। वैसे अजवाइन वो होती है ना तो आप अजवाइन भी डाल सकते हो। तो मेरे पास लहसुन की 2-3 कलियाँ पड़ी थी छिली हुई, तो मैंने कहा इसको डाल देती हूँ। इसको डालने से ना जैसे अगर सर्दी वगैरह होती है ना बच्चे को तो बहुत अच्छे से निकल जाती है। और मेरा ना क्या है, होम रेमेडीज जितनी होती है ना मैं उसी पर बिलीव करती हूँ। और आयुर्वेदिक तो बहुत अच्छा ही रहता ही है, और एलोपैथिक भी अच्छा होता है, लेकिन आयुर्वेदिक जैसे आप घर पर हो तो आयुर्वेदिक भी यूज़ करते रहना चाहिए, और एलोपैथिक हो आपके पास वो भी देते रहना चाहिए। दोनों रेमेडीज आप चलाते हो ना तो बच्चा जल्दी से मतलब उसको मतलब जिससे भी जो भी चीज़ डिसीज़ होती है, जो भी प्रॉब्लम होती है जल्दी से सही हो जाती है। और बच्चों को ना जितनी जल्दी ठीक हो जाए ना उतना अच्छा है। नहीं तो बच्चे ना कुछ भी करने नहीं देते और खुद भी परेशान रहते हैं, और मम्मा पापा जो भी उनके मतलब गार्जियंस हैं, पेरेंट्स हैं, उनको भी परेशान करते हैं, क्योंकि वो खुद ऑलरेडी परेशान है, उन्हें कोई ना कोई दिक्कत है। तो अब बच्चे तो ज़्यादा बोल तो पाते नहीं, खैर मिष्टी बता देती है, लेकिन अभी उसको ये नहीं पता कि मम्मा मुझे फीवर है। तो बार बार हाथ लगा के कहेगी मम्मा मेरे फोरहेड पे देखो, मम्मा मम्मा मेरे फोरहेड पे देखो। तो मैं कहूँ हाँ मुझे पता है तुम्हें फीवर है, तो अभी तुम ठीक हो जाओगे। तो बस अब मसाज करने के बाद ये मैडम सो जाएं, जितनी जल्दी ये सोएंगे ना उतनी जल्दी मेरे दूसरे काम निपट जाएंगे। और बस वो निपटाते ही जैसे ही मैं निपटा के हटूंगी भी नहीं, कब निपटा भी पाओ तब है। तो अगर मैं वो काम वर्क कर रही हूँ ना इतने में रिद्धि सिद्धि की स्कूल बस आ जाएगी, उनको लेने मतलब लेने के जाओ, गेट पे रहते हैं तो उनको बस जैसे भी एंटर करती है ना घर में, फिर तो आपके जितने भी काम है ना उठ पटांग वाले आप कुछ कर नहीं सकते। फिर तो भैया उन्हीं दोनों में लग जाओ, फिर बच्चों को नाश्ता वाश्ता कराओ, स्कूल का लंच वंच खाली करो, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो बच्चों से उनका हाउस योर डे टू डे सब पूछो कि बच्चों का दिन कैसा था, मैम ने क्या खिलाया, मैम ने क्या करा, आज आपने लंच फिनिश करा नहीं करा। मतलब उनके आने के बाद आपका अदर वर्क बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, आप उन्हीं को टाइम दो, और होना भी चाहिए। बच्चों से आप मतलब पूछते हो और बताते हो क्या किया क्या नहीं, तो उन्हें भी अच्छा लगता है।
तो वही सब था। अब मैं इसकी फटाफट से मसाज कर रही हूँ। तो अभी ना ये मैडम वहाँ से उठ के इधर घूम गई हैं, तो मैंने कहा चलो भैया जैसे भी करा लो, लेकिन तुम नहीं है ना, नारियल तेल का जो है बॉक्स डिब्बा है, इससे खेलने में बड़ा मज़ा आ रहा है मैडम को। और ये कह रही है मम्मा मैं इससे खेलूँ। मैंने कहा हाँ, जब तक भाई तुम खेल ही लो, जब तक मैं मसाज करूँ तब तक खेल लो, उसके बाद। और मैं अपनी भागवत सुन रही थी। मेरा मॉर्निंग का टाइम रहता ही है, आपको जैसे मैंने बता रखा है। इस समय ना भागवत आ भी रही है और अच्छा भी लगता है। कुछ सुनो ना सुनो, सीरियल वगैरह तो मैं बहुत ही कम देखती हूँ, इक्के दुक्के एक आधा देख लेती हूँ, तो मन कर जाता है देख लेती हूँ, टाइम मिल जाता है तब। और वो भी इवनिंग वाला, मॉर्निंग का तो कोई सीरियल मेरा है भी नहीं। और मॉर्निंग में तो भाई कथा भागवत भजन, इसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है। पता है, अपना अपना हॉबी, अपना अपना मतलब एक लिसनिंग वाला भी है। कुछ लोग रोमांटिक सॉन्ग वगैरह सुनते होंगे, कुछ लोग कुछ सुनते होंगे, लेकिन मुझे तो भागवत के भजन और मतलब भागवत सुनना इतना अच्छा है ना, मैं आपको बता भी नहीं सकती, बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैं अपने काम भी निपटाती रहती हूँ और भगवान के भजन भी सुनती रहती हूँ। उनके जो भी कथा, इस समय तो अनिरुद्धाचार्य जी जो महाराज है, उनकी वाक्य में बहुत अच्छी आ रही है, उनकी मैं सुन रही हूँ इस टाइम पर। शुभ टीवी पर है, अगर आप लोग देखना चाहो तो देख सकते हो। 10 से 1 बजे तक आती है वो, और उसके बाद जो आती है कि पता नहीं, लेकिन 10 से 1 वाला जो टाइम है ना, उसमें कम से कम मुझे 1 डेढ़ घंटा तो मिल ही जाता है सुनने का। जब तक रिद्धि सिद्धि आती है ना, तब तक तो मैं सुन ही लेती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बोला था ना, मसाज करने के बाद बच्चे जितनी जल्दी सोते हैं, और वही हुआ भी है। मसाज के बाद उसको मैंने बॉटल दे दिया था मिल्क वाली, तो बस उसने फीड किया और फटाफट से सो गई है मैडम। और अब देखते हैं कितनी देर, 1 घंटा तो नॉर्मल सोएगी, पौना घंटा 1 घंटा तो सो ही लेते हैं बच्चे। तो बस वो सोने वाली है और मैं भी फटाफट से अपने रेडी हो जाती हूँ। मतलब कपड़े तो आप पहन ही लेते हो, लेकिन जब आपको टाइम मिलता है कॉम वगैरह उठाने का, तभी उठाओगे ना। अब काम मतलब टाइम नहीं मिल रहा है तो कैसे उठाओगे। तो वही थोड़ा बहुत जो डेली रूटीन है वही कर लेते हैं कॉम वगैरह करने के बाद। और अभी आजकल ना मेरे को पता है, न्यूड लिपस्टिक लगाने का बड़ा मतलब क्रेज़ चढ़ा हुआ है। तो न्यूड लिपस्टिक लगाओ ना, तो उसके बाद क्या होता है ना कि हाँ, लगता है कि हाँ आपने कुछ नहीं लगाया, लेकिन हाँ आपने लगाया हुआ होता है, तो अच्छा लगता है। वो मेकअप ऐसा है ना, गर्मी में समर का जो मेकअप रहता है ना, बहुत डार्क नहीं करना चाहिए, लाइट वेट वाला करना चाहिए और लाइट कलर का करना चाहिए। तो वही था, आजकल मेरे को बड़ा मतलब क्रेज़ चढ़ा हुआ है कि मैं न्यूड वाला लिपस्टिक लगा लेती हूँ ना, तो वो लगता है कि हाँ मेकअप भी हो गया। और मेकअप वैसे तो मैं कुछ ज़्यादा करती ही नहीं, सिंपल सी बिंदी, थोड़ा सा लिपस्टिक और बस सिंदूर डाल लो, हो गया, इतना मेरा रहता है। और कॉम से अपने बाल वगैरह बना लो बस। तो बालों का स्टाइल भी मैं ज़्यादा घर में तो बिल्कुल नहीं बनाती और बाहर भी बहुत ही कम बनाती हूँ। क्योंकि ना बालों में इतना एक तो टाइम नहीं मिलता, सच बताऊँ ना, टाइम का बहुत मतलब शॉर्टेज रहता है मेरे पास। तो कहीं जाना होता है तो भी नहीं मैं जल्दी कर पाती। तो जितना टाइम मिलता है उस हिसाब से कर लेना चाहिए। जब बच्चे बड़े होंगे तो फिर खूब करेंगे, अभी बच्चे छोटे तो पहले बच्चों को टाइम दे देते हैं। कॉम वगैरह हो गया है और बस थोड़ा सा आज था कि डीओ वगैरह डाल देते हैं थोड़ा। और वैसे भी समर में ना विदाउट तो चलता ही नहीं है, थोड़ा बहुत डीओ तो डालना ही पड़ता है। तो वही मैं डाल रही थी और मॉर्निंग का रूटीन हो चुका है। अब देखते हैं आगे क्या करते हैं। मैं सोच रही हूँ कि जितनी देरी सो रही है ना, फटाफट से मैं ना बुक्स वगैरह पे ना नेम स्लिप वगैरह डाल देती हूँ, और रिद्धि सिद्धि के आने से पहले उनका भी ये वाला वर्क हो जाए ना। क्योंकि लेबल रहता है ना, तो फिर पता नहीं चलता कि मतलब लेबल नहीं रहता है तो पता नहीं चलता कि किसकी बुक किसके बैग चली गई। लेकिन अगर आप लेबल रहता है तो उस पर सही रहता है। और ये देखो मेरा, आज देख रहे हो न्यूड लिपस्टिक लगाया हुआ है, लेकिन इतना अच्छा कलर है ना, पता ही नहीं चलता कि हाँ कुछ लगाया हुआ है। तो ये कलर मुझे वाकई में ना बहुत पसंद आते हैं, अच्छे भी लगते हैं। तो बस अब चलते हैं, फटाफट से काम करते हैं, नहीं तो बच्चे जग जाएंगे और दोनों वो जो बच्चे दोनों आ जाएंगे तो फिर मेरे सारे काम ब्लॉक हो जाएंगे। तो अब मैं चलती हूँ अपना काम करने में। बाय बाय।
मेरे काम पूरे हुए भी नहीं थे, मैंने तो स्टार्ट ही किया था। और ये देखो मिष्टी ना जग गई है। अब जब ये जगती है ना तो लगता है कि बेटा थोड़ा सा सो जा, लेकिन बच्चे ऐसे ही करते हैं। हम जब कहते हैं ना कि हाँ सो जा तो और बच्चे जल्दी से जग जाते हैं। तो मैं फटाफट से बस देख ही रही थी और कुछ पे स्लिप लगा हुआ था, और ये देखो ये जग गई ना। ये एक दो बार ना ऐसे हिली थी, तो मैंने कहा अब जगने वाली है मैडम। और ये जग के बस खड़ी हो गई। तो अब इनको वॉशरूम वगैरह गई हैं, क्योंकि ना बच्चों को ना जैसे सो के, कोई भी बच्चा होता है सो के उठता है ना, तो उसको वॉशरूम जरूर करा देना चाहिए। उससे क्या है कि वो फिर फ्री हो जाता है आधा पौने घंटे के लिए। और मिष्टी बता भी देती कि हाँ मम्मी मुझे वॉशरूम यूज़ करना है या कुछ भी है। तो बस मैं उसको फटाफट वॉशरूम कराकर, और मैंने कहा अब मेरे पास आना मत। तो आप जब कहते हो ना मेरे पास आना मत, तो बच्चे कहते क्यों क्यों ना आए मम्मा, हम तो ज़रूर आएंगे आपका काम बिगाड़ने। तो बस वही मैं इसको कहती अब मेरे पास आना मत, मैं दीदी के स्कूल बुक में कवर वगैरह चढ़ा रही हूँ। तो बस वो कहते नहीं मैं तो आऊँगी मम्मा, ज़रूर आऊँगी। तो मैंने कहा भैया आ जाओ, अब मैं उतना ही काम करूँगी जितना हो पाएगा, बाकी कवर वगैरह फिर बाद में नेक्स्ट टाइम कभी जब टाइम निकालूंगी तभी हो पाएगा। तो अब मैं उतना बस लेबल कर देती हूँ और उस पर सारा डिटेल मतलब फिल कर दूँगी। और उसके बाद इनकी बुक्स ना डिफरेंट डिफरेंट बैग्स में रखूँगी, क्योंकि ना अगर मिक्सअप हो गई तो फिर दिक्कत होती है सुबह सुबह ढूंढने में। तो वही अब करने वाली। और अभी इनका टाइम टेबल वगैरह भी मुझे नोट डाउन करना है इनकी डायरी में। तो अब देखती हूँ कब टाइम मिलता है। भगवान मेरे को टाइम जब मिलता है ना छोटा मोटा, तो उसमें भी बच्चे मुझे कभी कभी ना इतना इरिटेशन हो जाती है, क्योंकि वर्क ज़्यादा होता है और टाइम कम होता है। और अगर टाइम ज़्यादा हो वर्क कम हो तब तो कोई बात ही नहीं, लेकिन उल्टा हो जाता है ना, तो बस उसी में थोड़ा सा इरिटेट हो जाते हैं। होना भी पड़ता है भाई, बच्चे ना खूब बहुत बदमाशी भी करते हैं। आज तो पता है मिष्टी ने क्या करा था। आज मिष्टी ने क्या करा, मैडम गई हैं वॉशरूम में, एक तो वैसे तबीयत इनकी ख़राब है, और मैं सुबह मतलब पराठा वगैरह बना रही थी बच्चों को, स्कूल का लंच पैक कर रही थी। इतने में मैडम वॉशरूम में गई और बाल्टी में जाके पानी में भीग गई। तो मतलब अगर गलती से भी अगर आपकी नज़र हटी और दुर्घटना घटी वाले हाल हो जाते हैं। आप अगर जैसे ही जाते हो ना तो तुरंत बच्चे ना देखते रहते हैं मम्मा हटे और हम काम कर लें। तो बस उसी में आज इसने डांट भी बहुत खाई, क्योंकि भाई डांटना तो बनता है। अब बताओ बाल्टी में पानी भरा है बकेट से, अब तुम नहा रहे हो, और वैसे भी तुम्हें फीवर हल्का फुल्का रहता ही है, अभी फीवर ढंग से ठीक भी नहीं हुआ है ना। और फिर बस सीधे अपने बालों में पानी मैंने डाल लिया। तो मैंने कहा चलो अब उसके बाद फिर मैंने फटाफट से, इसलिए मैंने ना सबसे मॉर्निंग में पहला काम बस यही किया कि इसको मतलब मसाज वगैरह दे के इसको सुलाया। क्योंकि जब सुबह सुबह अगर ठंडा पानी डल जाए ना बॉडी पे, तो थोड़ा सा बॉडी ना वैसी वाली हो जाती है, मतलब आप समझ सकते हो कैसी वाली हो जाती है। तो और जिस बच्चे को फीवर वगैरह आकर ही गया हो, अभी मतलब ढंग से भी नहीं गया हो, तो उसके लिए तो बहुत ही नुकसानदायक है। तो बस उसी लिए मैं उसको डांट रही थी। मैंने कहा क्यों आप गए बाथरूम में, क्यों आपने पानी डाला। तो कह रही थी मम्मा दीदी ने नहाया था मैं भी नहा लूँ। मैं कहूँ दीदी की तबीयत ठीक है, दीदी तो स्कूल जा रही है ना, आपको कौन सा स्कूल जाना है। तो आजकल ना उसको बड़ा रहता है कि जैसे मैं बोलती हूँ ना रिद्धि सिद्धि उठो बेटा स्कूल जाना है, तो उसके कानों में तुरंत आवाज़ जाती है और फटाक से उठ जाती है मम्मा मैं भी जाऊँ। तो मैं कहूँ जब स्कूल जाने का नंबर आएगा ना तो रिद्धि सिद्धि के जैसे मम्मा आज हमें नहीं जाना, मम्मा आज छुट्टी करा दो, मम्मा आज स्कूल में मैम मारती है, ऐसे सारे एक्सक्यूजेस इनके निकल के आएंगे। और अभी तो नहीं जाना है ना, तो अभी इनको जाने का मतलब रहता है कि हाँ अभी हमें जाना है। बैग्स वगैरह देख के तो इतना खुश होती है कि टांगने को सोचती है, और बॉटल वगैरह देख के ना इतना मज़ा आता है इसको कि बॉटल इसी को दे दो। तो भाई हमारी जो हाउसवाइफ की जो स्टोरी है लाइफ की, आप देख सकते हो। बच्चों में ना पूरी दुनिया होती है, और सभी को अपने बच्चों में दुनिया नज़र आती है। अपनी फैमिली में, हस्बैंड में, बच्चों में पूरा टाइम ऐसे निकल जाता है ना कि कब सुबह से शाम हो गई, कब शाम से सुबह हो गई, कुछ पता ही नहीं चलता। इतनी जल्दी शाम से सुबह हो जाती है, लगता है अभी तो हम सोए थे, अभी फिर से 7 बज गए, अब फिर से उठना है, फिर से बच्चों को उठाना है। मतलब रोज़ के डेली रूटीन्स यही रहते हैं। और जब हाँ संडे आता है ना, तो उस दिन सोचते प्री प्लान करें कि कहीं घूमने जाएंगे या कुछ। तो बस प्री प्लान चीज़ें तो आपको पता है ना, जो अगर आपने कोई चीज़ का प्लान किया हुआ है ना, तो वो तो पूरे सक्सेस होती ही नहीं है। आप सोचते कुछ हो होता कुछ है। तो इसलिए मेरा क्या है ना, मैं कभी भी प्लान नहीं करती कोई भी प्रोग्राम। प्लान करने से तो अच्छा है तुरंत एग्जीक्यूट कर लो, वो ज़्यादा बेस्ट है। तो मेरे साथ तो ये रहता है, मैं तुरंत वाला करती हूँ। और पहले से प्लान किए हुए ना मेरे अक्सर मतलब आजमाया हुआ है। कोई भी चीज़ की प्रिपरेशन में प्लान करके बैठूंगी कि हाँ ऐसा होगा, तो वो वैसा तो बिल्कुल नहीं होता है, उसका अपोजिट होता है। तो इसलिए अब मैंने छोड़ दिया है। अगर कहीं घूमने जाना होगा, कुछ होगा ना, तो मैंने कहा भैया जब ही हो जाएगा तुरंत एग्जीक्यूट कर लेंगे उस प्रोग्राम को, वो ज़्यादा अच्छा है। और अगर पहले से सोचो ना, तो फिर ना बाद में बड़ा मतलब मन भारी भारी होता है कि अरे हमने तो ये प्लान किया था, चलते हैं भाई। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।